राम जैसा कोई हो भी नहीं सकता, तो रावण जैसा कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। राम अगर मर्यादित हैं, राम इस देश की दुनिया के मानवों की आचार संगता है, रावण जैसा शत्रु भी नहीं हो सकता। आहा, राम जी राम सेतु के किनारे खड़े हैं रामेश्वरम में। जामवंत जी को बुला करके कहा, दक्षिण में एक रामायण है कम्बन रामायण, क्या अद्भुत वर्णन है कम्बन रामायण में। राजा कंब ने लिखा, सम्राट चक्रवर्ती राजा कंब का लेख है, बड़ा प्यारा लेख है। राम जी खड़े हैं समुद्र के किनारे। राम जी ने अपने मंत्री जामवंत से कहा कि हमारा मन है लंका में प्रवेश करने के पहले भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, और प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शंकर को विराजमान करके विजय प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर के लंका में जाया जाए। और हमें भरोसा है हे जामवंत, अगर ऐसा होगा तो हम लंका से विजय प्राप्त करके ही आएंगे। तो जामवंत जी ने कहा, देरी किस बात की भगवान, कर दो प्राण प्रतिष्ठा। पर राम जी बोले, एक दिक्कत है। बोले कौन सी दिक्कत? बोले हम हैं जंगल में, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां ब्राह्मण कौन होगा, पूजा कौन करवाएगा? और पूजा करवाने वाला ऐसा चाहिए जो परम सैव्य हो, शंकर जी का उपासक हो, तभी वो शंकर जी की ठीक से पूजा करवा पाएगा। और सुनो, हम हैं वैष्णव, सैव्य भी हो पर वैष्णव परंपरा को भी मानता। अब कौन ऐसा हो सकता? तो जामवंत जी बोले, अब हम लोगों में से तो कोई ऐसा है नहीं, बाहर का पता नहीं, आप बताओ तो हम ढूंढ सकते हैं, ला सकते हैं। राम जी बोले, एक है पर जरूरी नहीं वो आ जाए। जामवंत जी बोले, कौन? तो राम जी मुस्कुराते हुए बोले कि वो है लंका का राजा रावण। और जामवंत, बुरा ना मानो तो तुम एक काम करो, एक बार जाओ प्रस्ताव लेकर, आचार्यत्व का प्रस्ताव स्वीकार करे, ब्राह्मणत्व का प्रस्ताव स्वीकार करे, रावण को ऐसा बोलो, क्योंकि वो कर्मकांडी है और व्यक्ति अपने कर्तव्य के पलायन से कभी भी विमुख नहीं हो सकता। हमें रावण पे इतना भरोसा है। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज बुरा ना माने तो एक बात पूछे, हाँ, ये स्थापना किसके लिए कर रहे? बोले लंका में विजय प्राप्ति के लिए। और रावण रहता कहां है? बोले लंका में। बोले लंका किसकी? बोले रावण की। तो बोले क्या वो मूर्ख है क्या कि अपने ही हराने के लिए वो आशीर्वाद देने आएगा? राम जी बोले, जाके तो देखो। और जामवंत जी गए, राजा कंब लिखते हैं कि जामवंत जी गए, और जैसे ही गए तो रावण तो त्रिकालज्ञ था, उसे पता लग गया। तुरंत मंत्रियों को कह दिया, सुनो, वो जो जामवंत जी आ रहे हैं वो हमारे रिश्ते में पितामह लगते हैं, साथ सम्मान सहित हमारे पास ला। सम्मान के सहित सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जामवंत जी को राज दरबार में जहां रावण बैठा हुआ था सिंहासन के ऊपर, नवग्रह सामने बैठे हुए हैं, काल के ऊपर पैर रखे हुए, काल बंधा हुआ है, उल्टे शनि लटके हुए हैं। और व्यवस्थाओं को देख करके पितामह जामवंत जी चकित रह गए। रावण विशाल काय शरीर वाला, चलत दशानन डोलत अपनी, रावण बैठा है। और जैसे ही रावण ने जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने रावण को देखा, दोनों ने अभिवादन किया और रावण ने प्रणाम किया। आओ भगवान, आओ पितामह भगवान, आओ आओ। कैसे आना हुआ? तो जामवंत जी बोले, रावण, हमने सुना है कि तुमसे बड़ा कोई सैव्य नहीं है, और सच भी है, परम सैव्य हो तुम। और हमारे जो स्वामी है ना श्री राम, उन्होंने भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, और हमारा और उनका मंतव्य है कि उस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का कार्य आपके हाथों से, आप उसको पूर्ण करवाओ। तो अब रावण से जरा सीखना, क्या गजब का था रावण। मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या तुम्हारे जो स्वामी राम हैं वो लंका के राजा रावण को हराने के लिए शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? जामवंत जी बोले, ठीक पहचाना। धीरे से रावण कहता है, क्या वो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? जामवंत जी कह रहे हैं, ठीक पहचाना। रावण कहता है कि सुनो, अब मैं आचार्य हूं, और आचार्य का कर्मकांडी ब्राह्मण का धर्म है कि कोई दरबार